कमर की करदनी पे मकर और अन्य प्रतीक बने हैं। घुटनों के नीचे तक दिखाई दे रही वैजयंती माला से प्रतीत होता है कि यह विष्णु की प्रतिमा है। 20 लाख 20 लाख 20 लाख हमको तो इसमें लग रहा है कि मेरा 20 लाख गया, ये तो कृष्ण जी लग रहे हैं हमको। गर्दन कटी हुई देख लीजिए, ये कृष्ण का सबूत नहीं मिल रहा इसमें। अब 20 लाख तैयार रखिए, अभी देख लीजिए। अब ये है चलिए गिनवाता हूँ, टीम मेंबर्स काउंट कर लीजिए भाई, काउंट करके तैयार रखिए, आज विलेज प्लेज लेके जाएंगे। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, तो आज के वीडियो में कुछ नए जानकारियां लेकर आए हैं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लगे हाथ शेयर भी कर दें। तो साथियों, आपने मथुरा म्यूजियम का नाम सुना होगा। वहाँ हमारे कुछ रिसर्चर गए थे, वहाँ के म्यूजियम में कुछ ऐसा सबूत मिला है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। और खास बात यह है कि इस डिबेट में एसजे टीम का 20 लाख रुपए दांव पे लगा है। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना वीडियो को समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एसजे टीम 20 लाख रुपए हार जाएगा। जी प्लेज जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और बताइए कहाँ कहाँ घूमे, क्या नया कुछ लेकर आए हैं? नहीं कुछ नहीं, आज तो मैं 20 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी। आज देखें, आज प्लेस जो हैं आज साबित करेंगे अयोध्या को राम भूमि, और आज यहाँ से 20 लाख रुपए लेके जाएंगे। अयोध्या नहीं, मथुरा साबित कर दूंगा। अच्छा मथुरा का साबित करेंगे, जो पिछला स्ट्रीम हुआ था। हाँ जी, तो चलिए साबित कीजिए। आज मथुरा को ये कृष्ण भूमि साबित करके और ले जाएंगे। हाँ चलिए। जी स्क्रीन दिख रही है? देख लेते हैं। हाँ स्क्रीन तो आ गया है जी। देखिए, तो कृष्ण दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे पहले ही फोटो में। नहीं ऐसे लेकिन ये कृष्ण जो है थोड़ा बुद्ध की तरह दिख रहे हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मंत्र छिड़क दिया गया है इस पर। ये है मथुरा का नेशनल म्यूजियम। तो ये प्रांगण में तो वो कृष्ण का होना चाहिए था। अब मुझे लगता है ऐसा ना कि बुद्ध का मिला होगा, लेकिन कोई वहां पे होगा मंत्र फूंकने वाला, बोल दिया हम मंत्र फूंक देते हैं और इसको कृष्ण समझा जाना चाहिए, है ना? नहीं सर, ऐसे नहीं। नीचे लिख दिया, कृष्ण लिख दिया, नीचे हो गया। क्या बात कर रहे हैं, कृष्ण नीचे लिख भी दिया? नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे दिखाता हूँ। लेकिन 20 लाख रुपए तैयार रखना, मैं दिखाता हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, दिखाता हूँ। तो ये है अपने म्यूजियम के सब एग्जिबिट्स है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स तैयार किए हैं इन्होंने। जैसे कि मतलब 300 BC से लेके आगे तक पूरे उनके डिपार्टमेंट्स किए। टेराकोटा का सेपरेट डिपार्टमेंट है वहाँ पे। इनफैक्ट कुछ इंडस वैली के भी सील्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। अब यहाँ सब जगह पे आप देखोगे, आपको कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे ना, ये सब कृष्ण है। बताइए, ये सब चीवर पहन के और बुद्धिज्म की अवस्था में, मतलब उनकी मुद्राओं में पूरे कृष्ण ही कृष्ण है। हाँ जी, कृष्ण ही कृष्ण, उनका नाम है ना अलग। और सबसे पहले तो एंट्रेंस में ये हमारे कुषाण किंग कनिष्क है, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है। ये बहुत फेमस स्कल्पचर है उनका। हालांकि उनका सर निकाला है, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन से वहां से पता चलता है ये कनिष्क है। मतलब सर काटने की प्रथा सिर्फ बुद्ध की नहीं है, कनिष्क राजा भी थे तो उनके भी गर्दन काट दी गई, है ना? हाँ जी, वो तो हमारे वेदों से चली आ रही है ना। हाँ तो ये तो शूद्र हो गए ना, फिर ये लोग तो शूद्र हो गए, तो मलेच्छ हो गए ये, क्योंकि ये तो वेद को नहीं मानते, तो इनका तो हक ही नहीं है, इनके तो गर्दन काट दो फिर। हाँ जी, वो तो पहले होना चाहिए, गर्दन काट दो, हाथ भी काट दो। तो इसके बाद ये वीमा कर्पिसेस है। अब जो इसके पहले आए थे वो तिरुपति बालाजी का जिक्र कर रहे थे, RTI डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उनको क्या जवाब मिला। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में अगर ये दिखा है तो ये 1st सेंचुरी है। अब ये वीमा कर्पिसेस जो है वो कुषाण किंग था, बुद्धिस्ट था। लेकिन विवरण में क्या लिखेंगे, सिंहासन पर आसीन कनिष्क के पूर्ववर्ती वीमा कर्पिसेस की यह मूर्ति बड़ी भव्य एवं प्रभावशाली रही होगी। इस मूर्ति में लंबा कोट सलवार और पैरों में जूते के कशीदे का काम बहुत सुंदर है। इसकी गोद में एक रेशमी वस्त्र पड़ा है, जिस शान से राजा बैठा है उससे कुषाण राजाओं का प्रभाव अभिव्यक्त होता है।
भारतवर्ष में सर्वप्रथम इसी राजा ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। इन सिक्कों पर शिव एवं नंदी का अंकन देखने को मिलता है, जिससे प्रतीत होता है यह सम्राट शैव धर्म का उपासक था। बताइए, मतलब ये जो है वज्रपाणी को दिखा के सीधे शैव धर्म बैठा दिए, है ना? हाँ। इनका शैव धर्म जो है कोई और नहीं है, बुद्धिज्म के जो वज्रपाणी हैं उनको दिखा के शैव धर्म को मानता था। वाह 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 वाह, बहुत और ये बढ़िया। बैठे सिंहासन पे बैठे हैं, दोनों बाजू में सिंह है, लायन है, उसके ऊपर बैठे हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ लायन है, ये लायन है दोनों तरफ। ओके। हाथ की मुद्राएं तो काट दी गई, गर्दन भी काट दिया गया है भाई। बुद्ध की गर्दन काट दिए, कनिष्क का काट दिए, इसकी गर्दन क्यों काट दिए? अगर ये शैव था तो इससे क्या दुश्मनी आ गई? राम तो वैष्णव था ना। अच्छा, हाँ, भागवत धर्म को मानने वाला था। हाँ, ये चस्टान है, ये भी 1st सेंचुरी का है। तो इनका नाम वहां पे इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। फिर यह राजकुमार की एक मूर्ति है, इनका भी सर काट दिया है। बताइए, अब इससे क्या दुश्मनी आ गई भाई? ये सब वैदिक धर्म वाले थे, हिंदू थे, शैव धर्मी थे, इनकी गर्दन काटने की क्यों जरूरत पड़ रही है इनको भाई? तो ये सबूत है दोस्तों, देखते जाइए आप अपनी आंखों से। और प्राप्ति स्थान क्या बता रहे हैं? गोकर्णेश्वर महादेव, मथुरा, यहाँ से मिली है। बताइए, गर्दन कटी हुई देख लीजिए। एक कृष्ण का सबूत नहीं मिल रहा है, सब अभी तक जितना मिल रहा है सब बुद्धिस्ट लोग हैं, गर्दन कटी हुई है। नहीं, आप 20 लाख तैयार रखिए, अभी देखते चलिए। अब ये है, चलिए गिनवाता हूँ। टीम मेंबर्स काउंट कर लीजिए भाई, काउंट करके तैयार रखिए, आज विलेज लेके जाएंगे। तो आप अब ये एक पूरे म्यूजियम में ये एक सेक्शन है जिसमें कृष्ण और बलराम के सबूत है। अब ये आप मूर्तियां देखोगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मूर्तियां है। अब दिखाते हैं, कृष्ण का सबूत दिखाते हैं। अब ये है स्कल्पचर है ये, और इसमें इन्होंने लिखा है, इस शिलापट्ट पर वसुदेव अपने सर पर एक टोकरी में शिशु कृष्ण को रखकर यमुना नदी पार करते हुए दिखाए गए हैं। मछली, कछुआ तथा मगर से युक्त नदी का सजीव चित्रण यथार्थ किया गया है। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पुरातत्व में प्राचीनतम साक्ष्य है। यह कुषाण काल की शिलाखंड है जिसमें भगवान के जन्म का वर्णन किया है, और ये 1st सेंचुरी। मतलब जो कुषाण है, जो बुद्धिस्ट है, जिसका गर्दन कटा हुआ है, उसने एक अपना ये शिल्पकला बनवाई है, और वो शिल्पकला जो है जातक कथा ना बना के अब महाभारत की कथा का बनवा रहा था, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। और जातक कथा, और उसमें जो है कुछ नहीं है। क्या चीज? जातक कथा वगैरह कुछ नहीं, ये कृष्ण का जन्म है, वो टोकरी में से लेके जा रहा है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, जातक कथा नहीं बनवा रहा था, बल्कि वो जो कुषाण है वो महाभारत बनवा रहा था। अच्छा, उसने वासुदेव लिखवाया कि कृष्ण लिखवाया है? वासुदेव। बताइए। नहीं, मतलब कृष्ण तो लिखवा देता। नहीं, वो लिखे है कि ये वसुदेव अपने सर पे एक टोकरी लेके शिशु कृष्ण को लेके जा रहे हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे टोकरी दिख रही है, ना कृष्ण दिख रहे, शिशु कृष्ण दिख रहे। ये आदमी भी थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है? ये फीमेल है कि मेल है? ये मेल ही है ना? ये मेल ही है। लेकिन बाल के स्टाइल बड़ा गजब के हैं। बाल से तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये कोई वैदिक है। नहीं, और लेफ्ट में नाग देवता है जी। अरे, ये तो बुध के ऊपर जो रक्षा करने वाले वो आ गए यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नाग देवता ये तो रक्षा करते रहते थे बुद्धिस्ट स्तूपा के, नागवंशियों के। ये कहीं नागवंशियों की चर्चा नहीं ना चल रही है? नहीं सर, फिर भी कृष्ण का सबूत तो है 1ली सदी में। लेकिन तो इसमें कहीं लिखित भी कहीं दिया है कि ऐसे ही? नहीं, लिखित सर ऐसे सब कुछ कैसे मिलेगा ना सर? ये आपको मतलब जानना होगा इससे कि ये ऐसे हो मतलब सकता है। कुषाण काल का पता चल ही गया कि कुषाण काल वास्तव में कनिष्क के समय में ही था, है ना? हाँ जी। नहीं, वो द्वापर युग का पता चल गया। हाँ, द्वापर युग का देखिए साथियों पता चल गया। द्वापर युग का सबूत मिल गया यहाँ पे। 1ली सदी में द्वापर युग था, और ईसा से 800 साल पहले बीबी लाल ने बताया है कि रामायण काल था। महाभारत काल तो ईसा से 800 साल पहले बता दिया बीबी लाल ने। ये तो बड़ा गजब हो गया। और कलयुग आने के बाद से कृष्ण की लीला यहाँ पे शुरू हो रही है, बताइए। तो नहीं, और कृष्ण की लीला नहीं सर, कृष्ण की लीला 1ली सदी में चालू हो गई। यहाँ पे जन्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे जन्म हुआ है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
कुछ नहीं। लो उसके बाद लो, 7वीं सदी ये तो तक पहाड़ कुछ नहीं उठा है। दिए क्या ये? और ये तो अवलोकितेश्वर बन के पहाड़ उठा दिए क्या सीधे सीधे? हाँ जी, और वो भी 7वीं सदी में सीधा, 6 सदी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब अरे तो ये लंबा जीते थे ना, कई कई हजार साल जीने वाले लोग थे ये। हाँ, ये वो बात भी भी तो सही है। समझिए। हाँ, कई हाँ जी, कई हाँ जी। हजार साल ये देखिए बगल में गाय है कि भेड़ है सब? लिखा तो गाय है। भेड़ भेड़ लग रहे हैं सब। चले गाय मान भी लेते हैं, लेकिन ये जो नीचे जो खड़े हैं ये सब बुद्धिस्ट की तरह कान लंबे बाल काहे रखे हुए हैं ये सब? नीचे जो दोनों साइड में खड़े हैं तलवार लेके। पता नहीं, शायद वो जो उठा है उसको ओ अच्छा, सपोर्ट देने। बुद्धिस्ट को बचाने के लिए आ गए होंगे ना, बुद्धिस्ट बचाने के हाँ, लिए आ गए होंगे। हाँ, वो भी ये भी सही तो है। हो सकता है ना, क्योंकि जनता तो बुद्धिस्ट थी ना, भगवान तो अवतार लिए थे, बोधिसत्व हाँ जी, अवतार ले लिए होंगे कृष्ण, लेकिन चूंकि हाँ जी। बुद्धिज्म का प्रभाव था तो बुद्धिस्ट लोगों को बचाने के लिए आ गए। तो लेकिन ये कृष्ण है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है, कपड़े वेशभूषा लत, ये जनेऊ है क्या ये? हाँ सर, वैसे जनेऊ है ना, और हाथ में तो गोवर्धन उठाया है, तो वो तो कृष्ण ही है। अरे एक और गले ये में क्या सर, रुद्राक्ष भी पहने हैं क्या गले वले में? वो अभी पता नहीं, लेकिन सर पहली सदी में अगर उनका जन्म हो गया तो 7वीं सदी तक आते आते इतने तो बड़े हो गए होंगे ना कि उनका जनेऊ हो जाए। अच्छा, अब समझ में आया, अब समझ में आया। ये जो लिखते हैं सब ना कि 7 साल में उन्होंने लीला कर दी, दरअसल वो 700 साल था। वो लिखने में हाँ, गड़बड़ी हो गई थी। समझ रहा है ना? हाँ, वो 700 साल को 7 साल लिख देते थे कि 7 साल में इन्होंने लीला कर दी, 10 साल में लीला कर दी। वो दरअसल उसमें 2 जीरो लिखना भूल गए थे सब। जीरो का आविष्कार, हाँ, अच्छा पहली सदी में तो जीरो का आविष्कार भी तो नहीं हुआ था, इंतजार किए होंगे ना आर्यभट्ट का। 5वीं सदी में हाँ, तो जीरो फिर का आविष्कार कर दे। अब समझ में सही आया, पकड़े, लो भाई सही साहब। पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। बड़ा गजब का ये आविष्कार है भाई। जी। और अब आगे देखिए, अब हुँ, सीधा उनकी 19 साल पे जाते हैं। 19 साल में कृष्ण ऐसे अच्छा, हो जाते हैं, जैने वैने सब निकाल देते हैं। ये कृष्णा है? हाँ जी, देखिए ना, गोवर्धनधारी कृष्ण। पैर 19वीं क्या बात सदी। कर रहे हैं? पैर अच्छा 19वीं सदी में है ये? हाँ जी, बीच में कुछ नहीं, 7 साल हो गए, अभी सीधा अच्छा 19वां। मतलब अंग्रेजों के समय में कृष्ण, देख लीजिए भाई, ध्यान लीजिए साथियों, 19वीं सदी में पता लगाया गया कि कृष्ण जी ऐसे दिखते थे और इस तरह से बना दिया गया है। टांगे ऊंची कर दी गई हैं, पेट छोटा कर दिया गया है। जनेऊ गायब कर दिया क्या इसमें से? हाँ, जनेऊ गायब कर दिया, अब जनेऊ की जरूरत नहीं ना। सूत्र बना दिया क्या इनको? हाँ जी। लो भाई साहब, ये तो बिना जनेऊ के कृष्ण जी हो गए। अब क्या होगा? माला तो पहने हैं बकायदे, 2-2 माला, बस जनेऊ गायब है इनका। तो 19वीं सदी में जनेऊ नहीं पहने हैं, 7वीं सदी में जनेऊ आपने पहना दिया, वो भी जनेऊ बड़ा नीचे तक पहनाया है। पैर के नीचे तक दिख रहा था, गले में भी जनेऊ दिख रहा था। बड़ा गजब के कान, लेकिन फिर आपने खींच के लंबा कर दिया 19वीं सदी में भी। ऊपर मोर भी बैठा दिया, ये देखिए। वहाँ बताइए, मोरवंशी थे क्या ये? मोरे, मोरियन से रिलेटेड थे क्या ये? और नीचे नीचे एक आदमी को खड़ा कर दिया जो हाथ करके। हाँ, हाथ पाथ जोड़ के, वो भी बुद्धिस्ट की तरह सरोवर लेके खड़ा कर दिया है ये। बड़ा गजब के कृष्ण है। नीचे एक बैल भी खड़ा कर दिया। ये हाँ जी। शिवा तो नहीं है? देखिए नंदी बैल खड़ा है नीचे। नहीं सर, इन्होंने तो गोवर्धनधारी कृष्ण लिखा है, तो आप कैसे शिवा बोल सकते हो? नहीं सर, नहीं, नहीं सर, इतना काफी नहीं है, इनके भाई को भी तो देखना चाहिए ना। कृष्ण है तो अच्छा, बलराम भी तो चाहिए ना। ये बलराम जी हैं क्या? बलराम जी बड़ा छोटे से लग रहे हैं, लगता है विराट रूप ले लिए होंगे ना ये। नहीं, ये बलराम है सर। अच्छा ये भी कुषाण पीछे काल के ये बलराम है। कुषाण काल के। इनका जनेऊ तो कुछ ज्यादा ही मोटा है, मतलब उसमें तो और मुझे लगता है कि पूरा गांव मोहल्ला सबका जनेऊ एक साथ लपेट के ले लिए हैं ये। जनेऊ कुछ मोटा ज्यादा नहीं लग रहा है। और वो पीछे से सामने आ रहा है। अब हमको समझ में आया, ये जो कहते थे कि औरंगजेब जो है कितना मन जनेऊ पहले तोलवा के क्या मरवाता था, ये करता था, वो सब झूठ बोलते थे। सारा जनेऊ तो यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए। हाँ जी। सारा जनेऊ तो इसमें लपेट के पहने हुए हैं ये अकेले। पीछे और तो पीछे नाग सब नाग है। क्या कर रहे हैं इनके पीछे? तो अब बलराम समझ में आया, इन्होंने महाभारत में इनको क्यों शेषनाग का अवतार बना दिया। और हाथ में सूरापत्र लिए हैं, सूरापान कर रहे हैं। क्या सूरापान? और इनको तो ये बोला लिखा गया है वेद में कि कृष्ण तो सूरापान करते नहीं है, असुर हैं ये, जो सूरा का पान नहीं करते हैं, इसीलिए तो ये असुर हैं। यही तो लिखा है इन्होंने वेदों में। अब मुझे तो नहीं तो पता उल्टा सर, हो गया। यहाँ पे लिखा है बाएं हाथ में सूरापात्र,
एवं दाहिना हाथ ऊपर सिर तक उठा हुआ अभय मुद्रा में है। बताइए, अभय मुद्रा, बुद्धिज्म की मुद्रा इस्तेमाल करते थे ये? हाँ जी। लीजिए बताइए, बड़ा गजब गजब के हैं, मतलब बताइए। ये हैं तो ये देखिए सर, बलराम मिल गए। अब आप बलराम पहले मिल तो गए। कृष्ण अच्छा, इनके ये ठीक यही चीज जो आप दिखा रहे थे कि जो बाल लीला चल रही थी, पीछे जो नाग खड़ा था वहां पे भी ठीक यही वाले सांप खड़े थे पीछे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। यही तो अब नहीं आगे थे देखिए। बलराम कि अपने भाई के जन्म में लेके चले गए होंगे? हाँ जी, अब ये 9वीं सदी, अब ये 9 साल के हो गए, 9वीं सदी। हम्म। अब इनके ऊपर अभी हाथी भी आ गए, पीछे नाग है, ऊपर इनका हाथी जनेऊ भी आ गए। पैर तक लटक गया है, इनका जनेऊ, ये हाँ हाँ देखिए। हाँ, हाँ जी, वो बताइए। उम्र के साथ बढ़ते जाता है ना। उम्र के साथ जनेऊ जो है बढ़ते जा रहा है। ऊपर छत के ऊपर क्या उठाए हैं भाई? हाथी उठाती है, पहाड़ उठाए हैं ये? नहीं नहीं, ये तो नाग है टूटा हुआ और उसके ऊपर हाथी है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हाँ जी। ये तो कृष्ण है, बलराम है ये? नहीं नहीं, ये तो सर ऐसे कैसे लिखा है यहाँ पे बलराम, तो बलराम है। लो, बलराम जी हैं। इनका तो बड़ा गजब का जनेऊ है। जनेऊ एकदम नीचे तक गया है, पैर के घुटने से भी नीचे चला गया है। अब ऊपर जो है बताइए, इनको हल उठाना चाहिए था तो ये हाथी उठा लिए हैं। अच्छा, हाँ जी। हल और हाथी का पहला वर्ड ह तो सेम है ना? हाँ मिसमैच हो गया होगा, समझ रहे हैं? जी। कभी कभी ऐसे हो ना, हल हल कहना चाहता होगा लेकिन हाथी कहला गया होगा तो कहा होगा चलो हाथी ही नाप देते हैं सर के ऊपर, ऐसे हुआ होगा। हाँ जी। बताइए, क्या गजब के कलाकार और लोग हैं भाई। और फिर 18वीं सदी पे ये बलराम ऐसे हो जाते हैं। हाँ, लो 18वीं सदी में तो एकदम चेंज हो गए। ऊपर हाथी भी गायब हो गया, सांप भी बड़ा हो गया है, जनेऊ जो है पैर तक जो था वो भी गायब हो गया। पैर में वो पहन लिए, कुछ पहन लिए हैं पैर में, हाँ और गले में गोल गोल माला पहन लिए, जनेऊ भी गायब हो गया, छोटा भी जनेऊ गायब हो गया है। ऊपर ये क्या रखे हैं? चुटिया लटकाए हैं क्या ये ऊपर, सर मुड़ा उड़ा के? तो सर कृष्ण वैसे हो गए तो बलराम को भी होना चाहिए ना। कान भी लंबा खींच दिया। कृष्ण तो देखिए, कृष्ण को भी ऊपर क्या, सर के ऊपर कैसे बना दिया है। ये बताइए, इसके ऊपर कुछ खींच दिया है, कान दोनों का खींच दिया, इधर भी खींच दिया, उधर भी खींच दिया। बड़ा गजब के है, मतलब तो बलराम चेहरा वैसे तो कम होने से कम सुंदर, चेहरा सुंदर स्मार्ट सा बनाते, मुंह में क्या कुछ लगा होगा दिए हैं सब क्या ये? हैं? बताइए, कम से कम इतना तो कलाकृति कर लिए होते। जिंदगी भर शिल्पकारों को गाली दी है, शिल्पकारी ने तो यहाँ गच्चा खिला दिया है। चेहरा कम से कम सही बना देते सब। देखिए क्या बना दिए, खींच दिए हैं सब। हाँ। तो ये देखिए, ये अच्छा, ट्रांजिशन है। अच्छा, ये बदल रहे हैं इस हाँ। समय, ये पहली सदी में है। हाय हल्लो कर रहे हैं अभय मुद्रा में, सुरा लेके हेलो हाय, हाथ में एक सुरापान है, लगता है किसी को बुला रहे हैं। सुरापान हाथ में लेके किसी को हाय हल्लो बुला रहे हैं। दूसरे हाँ में जी। क्या किए हैं? हाथी उठा लिए हैं सर के ऊपर, नाक के ऊपर, और जनेऊ नीचे पैर तक खींच लिए। अच्छा, पहला में जनेऊ बड़ा मोटा था और दूसरा में पैर तक खींच लिए, तीसरा में सीधे सिरे से गायब कर दिए। वजन ज्यादा हो नहीं गया, सर, हाथी भी दूसरे में हटा दिए, जनेऊ भी हटा दिए। नहीं सर, दूसरे में जनेऊ नहीं, वो वनमाला का ही है सर। अच्छा, ये वनमाला था, ये पूरा पैर तक घुटने से नीचे तक पहनते थे। हाँ जी। बड़ा बढ़िया। और तीसरे में वो भी गायब कर दिए, बहुत बढ़िया। इससे गजब भारत का आर्कियोलॉजी जो है, इतिहास और कहीं नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे तो लगता है कि अगर भारत के जितने भी जो नोबेल प्राइज मिलते हैं, मुझे तो लगता है कि ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं अलग अलग फील्डों में, मतलब फिल्म के लिए मिलता है और नोबेल प्राइज मिलते हैं, जो गोल्ड मेडल मिलते हैं, मुझे तो लगता है कि सब उठा के ना भारतीय जो आर्कियोलॉजी के जो जितने काम कर रहे हैं उन सबको ना लाइन से ये दे देना चाहिए, बिना इस बात का ध्यान रखे हुए कि ये खेल के लिए मिलता है या एजुकेशन के लिए मिलता है, विज्ञान के लिए मिलता है या किस चीज के लिए मिलता है। सब उठा के इन्हीं लोगों को दे देना चाहिए। इतना गजब का कॉम्बिनेशन इतिहास दिखाने के लिए सारे अवार्ड वो फीके पड़ जाएंगे। जी, बताइए। और अब मजा देखिए सर, अब ये लेफ्ट में जो है ना, ये मध्यकाल की, मिडिवल पीरियड की है, और ये नाग और नागिन की ये मूर्तियां हैं। और वही आप राइट में देखिए तो ये दोनों के कान
कान और सर जो है बुद्धिस्ट की तरह का हैं। हाँ तो वो बुद्धिस्ट ही है, लेकिन ये नाग और नागिन बिना है, जनेऊ मतलब के। हाँ अच्छा जी, अच्छा, नाग और नागिन ये बुद्धिस्ट है, ये है मिडिवल पीरियड की, लेकिन वो ही बन जाता है 18वीं सदी का यहाँ पे बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम बन गए। लीजिए, देख लीजिए साथियों, सब लोग देख लीजिए कैसे जो है किस चीज ट्रांजिशन फेज देख लीजिए। नाग नागिन है और यहाँ पे बलराम बन गए। अब पीछे सेम है, उतने ही सांप पीछे भी हैं, इधर भी हैं। बुद्ध की भी मूर्तियां ऐसे ही मिल जाएंगी, पीछे ऐसे बना के दिखा दिया गया 19वीं सदी में। ये मतलब है। गजब गजब चला है भारत का इतिहास भाई। लीजिए, लेकिन सर विष्णु के ऊपर हमारा प्यार जरा ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। अब ये मिडिवल पीरियड की बहुत अलग ज्यादा। अलग, हाँ अलग अलग विष्णु की मूर्तियां है मिडिवल पीरियड की। और सबसे राइट में बताइए, देखिए ऊपर, ऊपर तो बुद्ध को बैठा लिए हैं विष्णु जी। नहीं सर, अब नीचे बुद्ध नहीं है, वो विष्णु ही है। हाँ, अच्छा वो भी विष्णु ही है। मतलब विष्णु के ऊपर फिर से विष्णु बैठ गए हैं। आप पीछे जो है चक्र, धम चक्र 8 लगाए हैं। कितना लगाए हैं? 8 ही है क्या वो सूर्य वाला हाँ जी, 8 ही है। अष्टकोणीय? हाँ अष्टकोणीय, बताइए, हाँ। अष्टकोणीय 8 लगा लिए हैं। बताइए, विष्णु के ऊपर विष्णु बैठ लिए हैं। लेकिन ये चक्र सब लोग जो हैं वैसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, पैरेलल काहे रखे हुए हैं? वर्टिकल रखे हुए हैं ये। हाँ वो थाली फेंकने जैसे है ना वो, अच्छा, इसलिए डिस्क vertical। है। हाँ जी, डिस्क है, जापानी डिस्क है। हाँ जी, जनेऊ जनेऊ नहीं दिख रहा है। है सर, है। अच्छा अच्छा अच्छा, पैर तक चला गया है क्या नीचे? हाँ जनेऊ नहीं नीचे है, ऐसे पैर कैसे होगा? अरे जनेऊ, मुझे लगता है कि चित्रकार जो है वो भूल गया होगा, वो जनेऊ बनाते समय थोड़ा भूल गया होगा। या हो सकता है गले में ना ऐसे गोल खींच के गले में ही फिर से लटका दिया होगा। कहा होगा कि यार उतना कौन मेहनत करेगा, कमर तक कौन ले जाएगा, चलो गले में ही खींच देते हैं। ये हाँ। बड़ा गजब का विष्णु है भाई। तीनों के तीनों विष्णु में गायब है भाई जनेऊ। नहीं है सर, ये देखो है। ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे किधर ऐसे किधर ऐसे। कहाँ जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब किधर पहुंचा दे रहे हैं? वहां पे कोई जनेऊ ले जाता है क्या? वहां पे ऐसी जगह आप पहुंचा रहे हैं? हैं? देखिए, ये ले जाके कमर में बांध लिया है। आप जो है कमर में बंधवा देंगे क्या? बताइए, कमर में बांध लिया, कोई बांधता है क्या? लोग कान में नहीं लपेट सर, लेते हैं, वहां बंध जाएगा तो वो खोलेगा तो नीचे चला जाएगा भाई। आप कान में कैसे लपेटेगा फिर? बताइए आप हमें। नहीं सर, आप सीट, लेकिन ये मतलब देखे ना, आप लेफ्ट में, सीट बेल्ट है वो, आप उसको वो बता दिए। नहीं सर, लेकिन लेफ्ट में ब्रह्मा है, राइट में विष्णु है, तो ये विष्णु ही है। अब आप बताइए, लेफ्ट में ब्रह्मा है, विष्णु है, तो ये तो कुषाण काल में मिलता था ना, बीच में बुद्ध बैठे रहते थे। नमस्ते करते थे दोनों को। बट ये बुद्ध नहीं है, ये विष्णु ही है। अच्छा, वो हो सकता है कि वो भूल गए हो, ठीक है ना? तो वो भूल गए हो। ये देखिए, बलराम सिद्धू जी कुछ लिख रहे हैं। बलराम सिद्धू जी कुछ लिख रहे हैं साइंस जर्नी जी, प्ले जी, मैं तो अभी भी हूँ 21वीं सदी में बलराम। जय भीम वाले बलराम सिद्धू बलराम सिद्धू जी जो बता रहे हैं कि तो अभी भी हैं भाई। अभी इनको कोई जाके ना चपका दे कि भैया ये देखो, ये कृष्ण जी के भाई मिल गए ये। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब लिखने की तरह देखिए, ये बोधिसत्व नहीं लिखेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठी यह विष्णु की ध्यानस्थ बुद्ध मूर्ति के समान ही शिल्पी द्वारा निर्मित की गई है। क्या लिखा, क्या इन्होंने क्या लिख दिया है? मूर्ति के समान ही शिल्पी द्वारा ध्यान मुद्रा में बैठी यह विष्णु की ध्यानस्थ बुद्ध मूर्ति के समान ही मतलब गजब की बात देखिए। मतलब अवलोकितेश्वर बोलने में एएसआई को कितना शर्म महसूस हो रहा है कि ई तो लिख दिया कि बुद्ध की तरह, पर ई नहीं लिख सका कि भैया ये लोकेश्वर है, अवलोकितेश्वर है, मंजूश्री है अवलोकितेश्वर, या कोई तो नाम दे देता, वो नहीं बोलेगा बुद्ध की तरह, लेकिन लिखेगा विष्णु ही। क्या गजब। मैं तो कह रहा हूं कि इन लोगों को जितने भी प्राइज है ना, सब उठा के दे देना चाहिए, सारे गोल्ड मेडल से लेके। ऐसा इतिहास भारत में कोई नहीं परोसा होगा जैसे एएसआई ने परोसवाया है, लिखा है जिस तरह से वर्णन किया है। मतलब विष्णु जो है बुद्ध की तरह बैठ रहा है, ये लिख रहा है एएसआई भारत का। और विष्णु कब से ध्यानस्थ बैठने लगा ये तो पता नहीं। वो तो एक बार सोएंगे। अच्छा, लगभग 9वीं सदी में, लगभग 9वीं सदी लिखा है ना। हो सकता है 9वीं सदी में अवतार लिया हो विष्णु ने। हाँ, तो बुद्ध का अवतार लिया था ना।
बुद्ध 9वीं सदी में, और उसको अचानक से ख्याल आया हो कि भाई हमको तो बुद्ध की तरह बैठना चाहिए, बस देखिए बैठ गया। अच्छा, हाँ, नौवां अवतार गजब। ना, इसलिए 9वीं सदी। इसीलिए 9वीं सदी में है, 9वां अवतार हो रहा है। और इनकी इनकी वनमाला देख लीजिए, पैर के हाँ, नीचे पूरी तरह से जो मुद्रा है बुद्धिज्म की, वो तो बैठा ही बैठा है, पूरा नीचे तक लेके चला गया है, कान वान भी लेकिन खींच लिया है पूरा। लेकिन ये हम्म। पैर के ऊपर, तलवे के ऊपर ये लक्षण ये तो बुद्ध के है। हाँ, तो वो बुद्ध की तरह तभी तो बताया जा रहा है ना, बुद्ध की तरह। ये थोड़े कहा जा रहा है कि बुद्ध की तरह हर चीज कॉपी कर लिया विष्णु ने, सोचा कि हमको कोई पूछ नहीं रहा है, चलो हम पूरा बुद्ध की तरह बन जाते हैं, बुद्ध की तरह हर जाते हैं, तब शायद हमको थोड़ा प्रसिद्धि मिल जाए, डुप्लीकेसी। हाँ समझ रहे हैं? हाँ। हाँ। अच्छा, इसका अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि लिखने का तरीका देखिए। अब ये मूर्ति हम्म। है, ये मूर्ति मिली है, इसका विवरण। ये तो धोती पहने हैं। हाँ, तो लेकिन इसका विवरण देखिए ना सर, यहाँ हाँ, सर हाँ। विहीन आकृति गुप्त काल की बहुत ही सुंदर कृति है। इसके शरीर की रचना बड़ी कलात्मक है और वस्त्र विन्यास बहुत ही सूक्ष्म है। कंधे पर लटकते हुए घुंघराले बाल भी मनोहर है। गुप्त युगीन आभूषणों के अध्ययन के लिए यह महत्वपूर्ण है। गले में एकावली जो मोतियों से बनी हुई है। दूसरा हार चंद्रहार है जिसमें अनेक रत्न व मणि जुड़े हुए। तीसरे आभूषण में 2 मकर मुखों से लड़ियां निकल रही है जिसे मकरी कहते हैं। कमर की करदनी पे मकर और अन्य प्रतीक बने हैं। घुटनों के नीचे तक दिखाई दे रही वैजयंती माला से प्रतीत होता है कि यह विष्णु की प्रतिमा है। लिखा दे, बताइए जनेऊ। ये प्रतीत जनेऊ होता फिर है। से गायब है, प्रतीत हाँ, होता है। चलेगा। अब हमको समझ में आया। जानते हैं, ये बुद्ध को लोग कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, लेकिन 9वीं सदी में ऐसा हो गया कि विष्णु को लगा कि हमको बुद्ध बन जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, अपने लोगों से कहा कि ऐसा करो, जब तक तुमको ब्राह्मण जो है अपने किताबों में गाली न दे, नरक न पहुंचाए, उससे पहले तुम ना मेरी बुद्ध की तरह मूर्ति बना दो और मुझको तुम बना दो अवतार। तो विष्णु जो है बुद्ध का अवतार बन गया, बुद्ध के मरने के 1500 साल बाद, है ना? जब इतनी बात चल ही रही है तो ये भी बात सही हो जाएगी भाई। विष्णु जो है बुद्ध की तरह बन के अवतार ले लिया बुद्ध के जाने के 1500 साल बाद। तो सब लोग देख लीजिए, बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु ही खुद बुद्ध के अवतार बनाए गए हैं। हाँ बहुत जी। गजब कहानी है। और सबसे लास्ट में देखिए, ये है अच्छा, ये प्रतीत तो हो रहा है, बस जनेऊ पहनाना इसमें भी भूल गया है। जनेऊ पहना देता तो बड़ा आसानी से हो जाता इसमें भी। सर, वो क्या है, वो बाद में बोर हो गए जने, उसे निकाल दिया उन्होंने। मुझे लगता है कि शिल्पकार को ना नींद आ जाता होगा। बार-बार कौन जैसे हाँ, वो भी तो बात है ना कि वो जैसे ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो करते करते बीच में ना उनको नींद आ जाती थी। नींद आने से क्या होता था, भूत प्रेत उस बीच में पैदा हो जाते थे। तो ये भी क्या करते होंगे, बनाते होंगे, नींद आ जाती होगी, बीच में जनेऊ छूट जाता होगा। तो बात समझ में नहीं, गर्दन किसने काट दी और हाथ किसने काट दिए? गर्दन तो काटने की प्रथा बुद्ध की, मतलब बुद्ध को ही इन्होंने काटा है गर्दन बोधिसत्वों को। और इसमें किसी में नहीं काटे हैं। हाँ। इसमें वो हो गया ना, थक गया होगा। नहीं, इनको प्रतीत करना था ना विष्णु। हाँ, उससे धंधा चल निकला होगा, उस पर दान पेटी खुल गई होगी, आ रही होगी। ये तो व्याख्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं बुद्ध, लेकिन आजकल इन लोग ये ऊपर कीर्ति मुख दिखाते हैं ना, हमारे हिंदुओं के टेम्पल। ये देखिए कहाँ पे है, नीचे बुद्ध बैठे हैं व्याख्यान देते हुए, उनके 2 अनुयायी है और उनके ऊपर ये कीर्ति मुख बैठे। 20 लाख। हमको तो इसमें लग रहा है कि मेरा 20 लाख गया, ये तो कृष्ण जी लग रहे हैं हमको। बताइए। नहीं, ऊपर एक कीर्ति मुख नहीं है, ये तो सूर्य है सर। हाँ। चलिए सर, बताइए। अच्छा, तो साथियों आप लोगों ने देख लिया, ये था मथुरा संग्रहालय, और वहां पे जहाँ कृष्ण की सबूत मिलने चाहिए थे, वहां पे लाइन से बुद्ध, बोधिसत्व, इनकी मूर्तियां मिल रही हैं। उत्खनन हुआ, सारी चीजें हुई जो हम लोगों ने, जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, पिछला स्ट्रीम आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल्स में चर्चा हुई है। आज हम लोगों ने अयोध्या पे किया कि यहाँ पे क्या मिला है,
अभी भी भारतीय गवर्नमेंट ने जो अयोध्या की खुदाई से क्या-क्या रिपोर्ट मिली है, उसको सार्वजनिक नहीं किया है, पब्लिक डोमेन में नहीं किया है, संग्रहालय में नहीं किया है कि क्या-क्या चीज़ें मिले, जिसका जाके स्कॉलर्स उसका अध्ययन कर सकें और उस पर अपनी विचार, टीका-टिप्पणी रख सकें। तो आप सब लोग देख लीजिए क्या चीज़ें हम लोगों से छुपाई जा रही हैं, क्या चीज़ें गड़बड़ की जा रही हैं। जी, जी ब्लेस सर, जी। और सबसे बढ़िया बात, मतलब वहाँ पे मैंने पूछा, एडमिन एरिया में पूछ लिया मैंने कि ये इंस्क्रिप्शंस तो मिलते नहीं है, लेकिन फिर इनको नामकरण कैसे कर देते हैं। मैंने चालू किया गणेशा के ऊपर, मतलब यहाँ पे लिखा हो, सब जगह लिखा हुआ है गणेशा गणेशा गणेशा, इंस्क्रिप्शन तो है नहीं, तो कैसे पता चला ये गणेशा है? तो मतलब ये तो, इसको तो हाथी का सर है, ये तो है गणेश। तो मैंने पूछा नहीं, बट उनको विनायका भी बोल सकते हैं और भी कुछ। हाँ, तो उनके बहुत सारे नाम है, हम लोग कॉमनली गणेशा बोलते हैं, इसके लिए गणेशा दे दिया नाम। मतलब ठीक है, फिर ये विष्णु कैसे हो गए? उनका भी तो इंस्क्रिप्शन नहीं ना ये तो विष्णु मतलब है इन उनके लोगों हाथ के, में। मतलब इनके तो लॉजिक बड़े गजब के हैं कि कोई एक ब्राह्मण जो है वो सुतली लटकाए हुए है, तो इन्होंने क्या देखा कि जो कोई भी सुतली लटकाए हुआ होगा तो उसको वही नाम दे देंगे जो उसका नाम होगा। इनका तो कहने हाँ का यही मतलब हुआ ना। हाँ, भाई किसी के सर पे गर्दन है तो वो, अगर बुद्धिज्म की शिल्प कला है तो आप अपना गणेश कैसे साबित करती हैं उसको? बिल्कुल आपका सही जेन्युइन सवाल है कि बिना कहीं लिखे हुए जाने हुए आपने ब्राह्मणों का ही गणेश कैसे साबित किया? और ये मूर्ति जब वहां पे लिखा हुआ नहीं है कि विष्णु है, ब्रह्मनिज्म का विष्णु है, तो आपने उसको ब्राह्मणों का विष्णु क्यों लिखा? आप उसको अवलोकितेश्वर भी लिख सकते थे, लोकेश्वर भी लिख सकते थे, उसका बड़ा डिटेल्स में जिक्र है बुद्धिज्म में, लेकिन आपने ब्राह्मणों का ही विष्णु क्यों लिखा? उसको कृष्ण और बलराम ही आपने क्यों लिखा? आप जातकों को भी लिख सकते थे कि जातक कथाओं में इनको जिक्र आता है, ये सारी चीजें भी लिख सकते थे, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लेकिन आपने ब्राह्मणों का ही क्यों लिखा? तो बस इनकी मन की मर्जी है, ऐसे ही तो ये ऐसा ही चल रहा है ना, मन की मर्जी है, कथा कहानी पढ़ रखी है, टीवी सीरियल दिखा रखा है लोगों को, देखो हमने ऐसे दिखा रखा है बस इसीलिए लिख दिया हमने, हमारी मर्जी, यही इतिहास चल रहा है इनका। और और फिर मैंने बोला, फिर बाद में इंस्क्रिप्शंस जो, नहीं वो सिर्फ बुद्धा के ऊपर और कुछ बोधिसत्वों के ऊपर और ये बाकी कुषाण किंग के ऊपर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, बाकी किसी के ऊपर इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते। मतलब ये गजब की कहानी है कि इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले तो उसको नामकरण उनका करवा दो, कोई कुछ भी, ऐसे ही चलते आ रहा है ये। अच्छा, मतलब वो जिनके जिनके इंस्क्रिप्शन मिले वो बुद्धिस्ट के हाँ निकल गए, जिनके नहीं मिले इसीलिए वो ब्राह्मण के हो गए, ब्राह्मणवादी हो गए, है ना? हाँ हाँ ये जी। लॉजिक है ना। अच्छा, वाह वाह शुंग वाह। काल में, शुंग काल में एक स्त्री की टेराकोटा मूर्ति मिलती है, जिसने अपने थाइस के ऊपर एक भैंस को लिया है, तो इन लोग ने उसको लिख दिया महिषासुर मर्दिनी है, सबसे पुरानी महिषासुर मर्दिनी। मैंने बोला भाई ये बताइए, कैसे हो गया? मतलब बिना लिखे हुए खुद से ही इन्होंने अपने तरफ से एज्यूम करके लिख दिया। हाँ मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एएसआई में ये जो लिखने वाले करता है, ये बैठ के इनके पुरखों ने इनको बुद्धिस्ट शिल्पकला को देख के पुराण लिखे और फिर ये पुराणों को देख के बुद्धिस्ट शिल्पकला का दोबारा नामकरण कर रहे हैं रिवर्स गियर में। हाँ, नहीं सर, तो और प्रॉब्लम ये भी है ना कि पहले वाले हम्म, रिसर्चर्स ने इतना सब ये लिख के रखा है कि ये ऐसे ही है। ये गुप्त काल हम्म, में सब ये हिंदुइज्म, सो कॉल्ड हिंदुइज्म की मूर्तियां बनना चालू हो गया। उसके पहले मूर्ति कला नहीं थी, लेकिन गुप्त वंश के राजा सब हिंदू थे और उन्होंने विष्णु और शिवा और इनके बनाने चालू, ऐसे ये पूरा अज्यूम करके ही लिखते हैं ना सब, तो ये तो वही हो सकते हैं। लेकिन इनके वेदों में तो कहीं शिवा का नाम तक नहीं है। इनका जो नहीं, वेद है उसमें कहीं भी नाम नहीं है। और इनसे जब पूछा जाता है कि अभी एएसआई वाला जो है थी पीएम को टैग करके अब बोला है कि शिवा का हेड मिल गया है उसको, अच्छा, शिवा का हेड मिला है त्रिआंख का। तो हम्म, हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन किया कि भैया ठीक है मिल गया है, तो भैया एक बात बताओ कि आपका शिवा आपके धर्म ग्रंथों में है कहाँ पे? तो ये बताते हैं ना कि इनके वेदों में ना एक कोई रुद्र है, वेद हाँ, उपनिषदों में इनका रुद्र है, उसी को कहा गया है। तो हमने किताब खोल दिया, अब किताब सबके सामने खोल के दिखाता हूँ कि भैया क्या है इनका रुद्र, ये पढ़ ले एक बार। तो जब हमने किताब खोला, वृदारण्यक उपनिषद है, रुद्र कौन है, चैप्टर ही है बकायदे, तो बताता है उसमें शाकल्य याज्ञवल्क्य की बात चल रही है, वो बताता है रुद्र कौन है। कहता है पुरुष में ये 10 प्राण और 11वां आत्मा मन
मतलब वो बोलता है ना 33 कोटि देवी देवता होते हैं, उस 33 कोटि में 11 रुद्र होते हैं। ये देखिए जी। ये ऊपर है यहाँ पे, हाँ ये है 33 देवताओं का विवरण। इसमें कहता है उस याज्ञवल्क्य ने कहा ये तो उनकी महिमाएं ही है, देवगण तो 33 ही हैं। वे 33 देव कौन हैं? तो कहता है 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं। अब ये 11 रुद्र हैं तो पूछता है कि भैया ये रुद्र कौन है? तो 11 रुद्र कौन है? तो सब लोग ध्यान से देख लीजिए, ये हैं 11 रुद्र। 11 में से 10 रुद्र जो हैं इंद्रियां हैं शरीर की, 11वां आत्मा मन है। आप बताइए कि नाक, कान, हाथ, मुंह, जीभ, त्वचा, ये जो पूरी इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया जो 10 हैं, मन जो है 11 जो हैं ये रुद्र हैं। और जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रम करते हैं उस समय वे रुलाते हैं। अतः उत्क्रमण काल में चूंकि अपने संबंधियों को रुलाते हैं, इसीलिए रोदन होने के कारण, रोंदू होने के कारण इनका नाम रुद्र कहलाते हैं। अब बताइए इनका जो वेद उपनिषद है वो बोल रहा है रोंदू है, रोता है, शरीर की इंद्रियां है, रोदन करते हैं, इसीलिए इसको रुद्र कहा जाता। और ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये शिवा है, रुद्र ही शिवा है। मतलब क्या ये अपने धर्म ग्रंथ तक नहीं पढ़ पाए हैं क्या? ये कहीं भी देखते हैं शिवा शिवा चिपका देते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से एलिस गेटी ने लिख रखा है कि वज्रपाणी को ही शिवा कहा गया है, बुद्धिज्म के ध्यानी बुद्धा को। जी। अब ये इनके हालात हैं। अब बताइए कि भारत में कैसे कोई न कंफ्यूज हो। मुझे तो लगता है कि पूरा सिस्टम जो है एएसआई से लेके हर एक पूरा डिपार्टमेंट जो है सब जुटा हुआ था कि भारतीयों को कैसे इनको हिंदू बना दिया जाए, ब्राह्मणवादी बना दिया जाए, बस इनको इनका मूल बुद्धिज्म जो है वो न पता चले। पूरा सिस्टम लगा हुआ है, एएसआई से लेके हर एक पूरा लगा हुआ है। तब आके बच्चा मासूम होके यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम बुद्धिस्ट तो हिंदू कैसे बन गए? पूरा सिस्टम लगा हुआ है, बताइए। ऐसे प्रतीत होता है सर। ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु जो है बुद्ध की मुद्रा में बैठ गए हैं, लेकिन इनको विष्णु मानना चाहिए। तो ये इनके हाल हैं। और यहाँ पे आर.एम. गायकवाड़ लिखते हैं, सर ये बुद्धिज्म की शिल्प कला पे स्ट्रीम होनी चाहिए। जातक कथा जो हर विहार में है वो सामने आएगी और ब्राह्मण की पोल खुल जाएगी। हम लोग ला रहे हैं ना, एक एक करके ला रहे हैं ना, सारी चीजें आएंगी। राइज लिखते हैं, स्टडी ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम हिंदू लेंस इज अ स्टडी ऑफ हिंदुइज्म नॉट बुद्धिज्म। हाँ बिल्कुल सही कहा, एल.एम. जोशी हिस्टोरियन। और यहाँ पे N1234 लिखते हैं, हेलो सर क्या हम शिव पंथ और वैष्णव को ही असल में हिंदू धर्म कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये दोनों तो इनका अपना कोई पथ होता है नहीं, सब बुद्धिज्म के ही अवलोकतेश्वर, लोकेश्वर, बुद्धिस्ट जो स्तूपा हैं, इन्हीं सब को उठा के ही सब अपना खड़ा किए हुए हैं। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सब बुद्धिस्ट बाय डिफॉल्ट, हर एक लोग बुद्धिस्ट हैं। उन्हीं की मूर्ति को लेके अब एक बात बताइए, आप चिकन खा रहे हैं, कोई उसको लेके कह दे कि अब हमने इसको मंत्र छिड़क दिया है, अभी ना हलाल मीट हो गया है, लीजिए आप खाइए, और आप जो है अब हमारा नाम लीजिए, हम जो कह रहे हैं वो काम कीजिए, तो इससे क्या होगा ये? तो इसके बाद से यहाँ पे सिद्धार्थ गंगुरे यहाँ लिखते हैं, धन्यवाद एसचे सर, अयोध्या के इतिहास की एक एक कड़ी खुलवा के सामने लाई। पहयान और इत्सिंग कर्निंघम, इन महान हस्तियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी सिद्धार्थ गंगुरे जी, शुक्रिया आपका। और गुंजा जी यहाँ लिखती हैं, सर महिलाओं तो चारों वर्णों में से किसी की नहीं समझी जानी चाहिए, क्योंकि सबकी स्थिति एक सी रहती है हमेशा। तो अगर ब्राह्मण घर की महिला हो तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप उसे अपने जैसा मानेंगे या ब्राह्मण मानेंगे? देखिए, महिलाओं की स्थिति बदतर, सारे महिलाओं की स्थिति बदतर है, लेकिन हुआ क्या कि जब बाबा साहब ने जब अधिकार दिला दिया तो उससे क्या हुआ कि जो ब्राह्मण संप्रदाय की जो महिलाएं थी या जो सो कॉल्ड जनरल वर्ग थे, अब वो पढ़ने लिखने लगी। तो जब पढ़ने लिखने लगी तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे बाप दादों के पास तो पैसे हैं, अब ये तो हमको पढ़ने लिखने दे रहे हैं, अब वो चीज़ भूल गई। और जिन्होंने क्रेडिट दिया उनको पढ़ने लिखने का, जिन लोगों ने संघर्ष किया,
फूले दंपति ने संघर्ष किया, वो सब भूल गई, बाबा साहब अम्बेडकर को भूल गई। और उल्टे अब देखा जाता है कि वो महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं जो हैं रिजर्वेशन को गाली देती हैं, बाबा साहब को गाली देती हैं, वो बुद्धिज्म को गाली देती हैं। वो जानती नहीं है, वो वेदांग कर रही हैं, उपनिषद कर रही हैं, रामायण महाभारत कर रही हैं, जिन्होंने उनका अधिकार छीन रखे थे। तो ये जानकारी का अभाव एक सामने आया है कि उनमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है, और वो सब नहीं लेकिन ज्यादातर जो है इस प्रोपेगेंडे में भी फंस गई हैं। तो ये भी चीज हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है इस जानकारी से बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप अपना कमेंट जरूर करें इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको हैरान करने वाला था। इस वीडियो को जितना हो सके दम लगा के शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए जानकारियों के साथ। नमो बुद्धाय।